क्या आप माखनलाल यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए कोर्स कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं पीजीडीसीए के। जी हां, आपने जनवरी में या जुलाई में एडमिशन लिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी के किसी भी इंस्टीट्यूट में पीजीडीसीए करने के लिए। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। क्या आपको पीजीडीसीए का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है? अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। हो सकता है आप रेगुलर इंस्टीट्यूट ना गए हो या आप गए भी हो इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस जो है पीजीडीसीए का वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रैक्टिकल उसमें दिया गया है, या आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। जो सब्जेक्ट की थ्योरी दी गई है वो आपको समझने में दिक्कत आ रही है। आप पीजीडीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हो। जी हां, आपका इंटरेस्ट इस बात पर है कि जो डिप्लोमा है वो तो मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको पूरा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है कहीं पर भी जब आप जॉब करने जाएंगे या आप आगे चल के इंटरव्यू देंगे, आपको वही विषय पूछा जाएगा जो आपने पीजीडीसीए में पढ़ाई की है। तो अब आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप पूरी थ्योरी को और प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, ताकि जब आप पीजीडीसीए के बाद कहीं जॉब करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से आप सारी चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हो। इसके लिए हमारे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हां, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन माखनलाल चतुर्वेदी से पीजीडीसीए कोर्स पिछले 15 वर्षों से करा रहा है। उसके बाद अभी हम ऑनलाइन भी आ चुके हैं 2019 से। ऑनलाइन आने के बाद हमने पीजीडीसीए की जितनी क्लासेस उनको रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद सारी क्लासेस को अपने इस ऐप में, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, इस पर हमने रखा हुआ है। तो आप इस कोर्स को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप में आपको पीजीडीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलेगा। इसका थंबनेल आप देख लीजिए, इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल जिसमें नोट्स हैं, वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल है और एक्सरसाइज भी है जो भी आपको सिलेबस के अंतर्गत सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ओल्ड पेपर्स भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इस ऐप से आप ऑनलाइन पीजीडीसीए की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें आपको 961 वीडियो, 68 पीडीएफ फाइल, 17 टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस जिसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया सब्जेक्ट है, इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली है, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरी इसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। इसके नोट्स भी दिए जाएंगे, पीडीएफ के नोट्स भी दिए जाएंगे, जिससे आप इसकी तैयारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर को पढ़ करके, याद करके भी कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आप नोट्स में पढ़ोगे उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी जब आप उसका प्रैक्टिकल भी लाइव अपने मोबाइल में समझ लोगे तो थ्योरी आपके लिए आसान हो जाएगी, एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा और आगे चल के उस चीज को कहीं पर भी अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप हमारे ऐप से कोर्स पीजीडीसीए का जो है माखनलाल चतुर्वेदी का ज्वाइन करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, ऐप डाउनलोड करना जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसके बाद अभी हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में ही पीजीडीसीए एग्जाम जो कि माखनलाल चतुर्वेदी अंतर्गत होने वाला है उसकी हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीजीडीसीए के सिलेबस में क्या दिया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकार बतलाइए। ये भी एक थ्योरी का क्वेश्चन है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उपवर्ग है, यूजर द्वारा इच्छित काम को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर तथा कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे आपके पास कंप्यूटर है, पीसी, अब आप उसको उसमें कोई लेटर टाइप करना है, आपको उसमें कोई ग्राफिक डिजाइन करना है, तो उसके लिए आपको पीसी में किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। उसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप जो है लेटर टाइप कर पाएंगे या ग्राफिक डिजाइनिंग कर पाएंगे। तो जिसका उपयोग यूजर करता है अपने किसी कार्य को करने के लिए,
कंप्यूटर में उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक मात्र एक डिब्बा है, मतलब यदि उसमें आप किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रोग्राम आते हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि एक एमएस वर्ड हो गया जो कि वर्ड प्रोसेसिंग की कैटेगरी में आता है, एमएस एक्सेल हो गया जो स्प्रेडशीट की कैटेगरी में आता है, एमएस पावर पॉइंट हो गया जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, एमएस एक्सेस हो गया जो डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है, एमएस आउटलुक एक्सप्रेस हो गया। तो इस प्रकार से बहुत से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होंगे, या जैसी आपको आवश्यकता होती है वैसा आप इंटरनेट से उस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाएंगे। एमएस ऑफिस ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या होता है समझ लेते हैं। इसी के अंदर के उदाहरण हमने देख लिए अभी, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हुए। इसके कंप्लीट पैकेज को ही एमएस ऑफिस कहा जाता है। यह एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, यह कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संग्रह है जो ऑफिस के सभी जरूरतों को पूरा करता है। इसको अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया। यहां पर एमएस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया ये कंप्लीट एक पैकेज है जो ऑफिस से संबंधित कार्यों को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज कह सकते हैं। एमएस ऑफिस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। इसमें एमएस ऑफिस के अंदर पाए जाने वाले सॉफ्टवेयर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक एंड एक्सेस है जो ऑफिस के सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हम यहां पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में भी समझ लेते हैं कि वर्ड क्या कहलाता है, एक्सेल क्या कहलाता है, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सब के बारे में। तो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है जो इसके अंतर्गत आता है। यदि आपने पीसी पैकेज सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है तो आपने एमएस वर्ड को अच्छे तरीके से पूरा समझ लिया होगा। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहां पर दिया गया है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। यह सॉफ्टवेयर विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे संक्षिप्त में एमएस वर्ड भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग लेटर राइटिंग के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए, मेल मर्ज आदि कार्यों के लिए किया जाता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी कहेंगे तो कैटेगरी के अंतर्गत वर्ड प्रोसेसिंग एक कैटेगरी आती है। वर्ड प्रोसेसिंग कैटेगरी का ही उदाहरण जो है वो एमएस वर्ड है। शब्द लिखना, वाक्य बनाना, पैराग्राफ बनाना, प्रश्न तैयार करना, इस प्रकार की सभी प्रक्रियाओं के द्वारा अपनी बात को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करना वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखिए वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में, या वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, तो उसमें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अपने हाथ से पेंसिल या पेन की सहायता से की गई प्रक्रिया मानवीय शब्द प्रक्रिया कहलाती है, परंतु जब यही कार्य कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है तब यह इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग कहलाती है। एमएस एक्सेल दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस की कैटेगरी में आता है। एमएस एक्सेल यह एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम डेटाबेस पर डेटा प्रोसेसिंग का कार्य कर सकते हैं एवं डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसमें डेटाबेस को मैनेज करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल होते हैं जिसका प्रयोग करके डेटाबेस की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि वर्ड में सामान्य रूप से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है जिसमें कि हम टाइपिंग का वर्क ज्यादा करते हैं। एक्सेल के जो जहां पर हम वर्क करते हैं उसे बोलते हैं वर्कशीट, और वर्कशीट डिवाइड होती है रो और कॉलम में। तो इसका इस्तेमाल एक लिस्ट बनाने के लिए, एक कंपनी में एम्प्लॉइज की लिस्ट बनाने के लिए, स्टूडेंट की लिस्ट बनाने के लिए, किसी भी प्रकार के डेटाबेस का निर्माण करने के लिए एमएस एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार 9 मेन्यू होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की टूल बार भी होती है जिसका प्रयोग करके अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक एप्लीकेशन विंडो होती है जिसके अंदर वर्कबुक होती है। वर्कबुक के अंदर कई वर्कशीट होती हैं। तो एमएस एक्सेल के बारे में पीसी पैकेज में भी आपने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया होगा। यहां फंडामेंटल के अंतर्गत थोड़ी बहुत आपको थ्योरी लिखने के लिए एमएस एक्सेल के बारे में पूछी जा सकती है। एक्सेल में डेटा को वर्कशीट में स्टोर किया जाता है। इसमें रो और कॉलम होते हैं। रो और कॉलम से मिलकर सेल बनती है। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन सेल कहलाता है। इसमें प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है जिसे सेल एड्रेस कहा जाता है। यह एड्रेस का कॉलम और रो के नाम से मिलकर बना होता है। जैसे A1, B10, A1 मतलब ए कॉलम 1 नंबर की रो, B10 मतलब B नंबर का कॉलम 10 नंबर की रो आदि। एक वर्कशीट में 65,536 रो होती हैं और 256 कॉलम होते हैं। रो का नाम नंबर से रहता है 1 2
2 3 4 इस प्रकार से, और कॉलम का नाम अल्फाबेट में रहता है, ABCD इस प्रकार से कॉलम का नाम होता है। इसमें कुल सेल की संख्या होती है, रो और कॉलम का गुणनफल कुल संख्या होती है। इस फाइल को जब हम सेव करते हैं तो .xls एक्सटेंशन के साथ वर्कशीट जो है MS एक्सेल की वर्कबुक को जो है सेव किया जा सकता है। MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से प्रेजेंटेशन, ग्राफ, स्लाइड्स, हैंडआउट्स एवं सभी प्रकार के प्रेजेंटेशन मटेरियल को तैयार किया जाता है। स्लाइड एक इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोजेक्टर पर चला सकते हैं एवं वेब पर पब्लिश भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग शिक्षा, व्यवसाय, मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं शोध के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें पहले से कई प्रकार के टेम्पलेट के डिजाइन भी स्टोर होते हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने प्रेजेंटेशन को कम समय में बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। पीसी पैकेज में भी इस सब्जेक्ट में आपने प्रैक्टिकल काफी कुछ किया होगा, उसी के बारे में यहां पर लिखना है। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग एवं एनिमेशन और ट्रांजिशन की भी स्कीम रहती है जिसका हम सीधे प्रयोग कर सकते हैं। MS एक्सेस डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए MS एक्सेस एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है। अब ये एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में भी डेटाबेस मैनेज किया जा सकता है, लेकिन यदि वहां पर डेटा बहुत अधिक हो रहा है तो एक्सेल में मैनेज कर पाना कठिन होगा। इसी कारण से वहां पर एक DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। उसका उदाहरण है MS एक्सेस। MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा तैयार किया गया एक डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से किसी भी कंपनी, संस्था आदि के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं को इकट्ठा करके रख सकते हैं तथा बाद में कोई भी विशिष्ट जानकारी जो कि उस संस्था से संबंधित हो उसे आसानी से क्वेरी के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त भी कर सकते हैं। MS एक्सेस को हम कलेक्शन ऑफ डेटाबेस भी। आउटलुक एक्सप्रेस MS ऑफिस पैकेज का ही एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। यह एप्लीकेशन आपको MS ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ मिलती है। इसका अर्थ है आपको MS ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। MS आउटलुक की मदद से आप अपने स्मार्टफोन की तरह ही अपने ईमेल को आसानी से अपने कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्ट रिसीव और सेंड कर सकते हैं। ये ऑफिस से संबंधित एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके ईमेल आईडी, जैसे जीमेल का आप इस्तेमाल करते हैं, याहू, रिडिपमेल इसका इस्तेमाल करते हैं, वहां पर जितने ईमेल आएंगे उसे आप आउटलुक एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट करके और ऑफलाइन ईमेल्स को भी पढ़ सकते हैं। यानी आपको बार बार इंटरनेट पर gmail.com या yahoo.com जैसी ऑनलाइन ईमेल एप्लीकेशन को लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी। MS आउटलुक में आपको सिंक्रोनाइजेशन का एडवांस फीचर भी मिलता है जिससे आप रियल टाइम ईमेल रिसीव कर सकते हैं। तो आउटलुक एक्सप्रेस एक इंटरनेट में ईमेल को रिसीव करके ऑफलाइन पढ़ने की एक सुविधा है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर हमने देखा कि कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और उनके उदाहरण क्या क्या हैं और उनके बारे में भी हमने यहां पर समझा।